नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 100 मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है जल मांग, सिंचाई, जल निकास, वाटर सेट प्रबंधन, कृषि मौसम विज्ञान, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1985 में किस मंत्रालय के तहत की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यावरण और वन मंत्रालय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जल संभर प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से सरकारी मंत्रालय कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल संभर प्रबंधन में चेक बांध बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, वर्षा जल का भंडारण और भूजल पुनर्भरण के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है माइक्रो कैचमेंट के लिए कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे ढलान 6 से 12% तक होना चाहिए, यही ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे मिट्टी का प्रकार हल्की से मध्यम होना चाहिए, क्रमिक रोपण के साथ स्वात्मामी भूमि संरक्षण होना चाहिए, शुष्क भूमि बागवानी और कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँच नंबर कह रहा है भूमि क्षमता वर्गीकरण में गैर कृषि योग्य वर्ग को कृषि योग्य वर्ग 1 में बदल सकते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वर्ग 5। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल संरक्षण की कौन सी विधि सॉफ्टवेयर उपचार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेच टेरेस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973-74 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंचाई जल प्रबंधन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1967। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिनी वाटर सेट का आकार होता है। तो मिनी वाटर सेट का जो आकार होता है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 1000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बेच टेरेस एक मिट्टी और जल संरक्षण उपाय जिसका उपयोगी पानी को बनाए रखने और कटाव को नियंत्रण करने के लिए सतत गहरी मिट्टी वाली कितने प्रतिशत ढलान भूमि पर किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 से 33% ढलान वाली भूमि पर किया जाता है। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस राज्य में जल संभर प्रबंधन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए किया जाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्य जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिए हरियाली कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हरियाणा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने वाटर सेट प्रबंधन के लिए जल युक्त शिविर कार्यक्रम शुरू किया। तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से भारत में जल संभर प्रबंधन में शामिल समुदाय आधारित संगठन का उदाहरण कौन सा है। तो उदाहरण पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर सेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा WOTR। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई शेड्यूलिंग का निर्णय है।
तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिंचाई कब करें और खेत में कितना पानी लगाना है, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गहरी जड़ों वाले पौधों द्वारा अपनी जैव ऊर्जा का उपयोग करके अतिरिक्त मिट्टी के पानी को पंप करना क्या कहलाता है? किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जैव जल निकासी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वारबंदी प्रणाली में जल का वितरण कितने स्तर का संचलन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन करा सिंचाई जल दक्षता के लिए गलत बयान कौन सा है? इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे क्यारी विधि 30 से 40%, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बॉर्डर विधि 50 से 60% सही है। फुहारा विधि 80% से ज़्यादा, ये भी ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई विधि 90% से ज़्यादा, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, बूंद बूंद सिंचाई विधि के लिए गलत कथन का चुनाव करना। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट देखेंगे यह जल और उर्वरक की बचत करती है, बात ठीक है। यह खरपतवार का नियंत्रण करती है, ये भी बात ठीक है। यह वायु अपरदन को कम करती है, ये बात गलत है। यह लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए उपयुक्त है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन करा बूंद बूंद सिंचाई विधि और फव्वारा विधि में जल के आसान वितरण के लिए क्या करते हैं? दोबारा सुनेंगे, बूंद बूंद सिंचाई विधि व फव्वारा विधि में जल के समान वितरण के लिए क्या करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दाब नियंत्रित करते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह आउटलेट से छोड़ा गया पानी खेतों में पहुँचाए गए पानी का अनुपात है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जल संवहन दक्षता, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल मांग की मांग आधारित सूत्र बताना है। जल मांग की मांग आधारित सूत्र क्या है? तो सूत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तीनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई का सूचक पौधा कौन सा है? तो सिंचाई का सूचक पौधा जो है दोस्तों वो हो जाएगा मक्का भी है और यहाँ पर सूरजमुखी भी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूंद बूंद सिंचाई विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज की गई थी दोस्तों सिम्पाब्लास्ट के द्वारा भी की गई थी और यहाँ पर हाथजेरिम के द्वारा भी की गई थी, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में प्रयोग की जाने वाली कुछ विशेष सिंचाई कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्ज सिंचाई भी गन्ने से संबंधित है, कैप सिंचाई भी और ऑन ऑफ सिंचाई भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लघु सिंचाई परियोजना का आकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 2000 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो हो जाएगा ट्यूबवेल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई का सबसे पुराना साधन कौन सा है? तो सिंचाई का सबसे पुराना साधन जो है दोस्तों वो हो जाएगा फारसी पहिया, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह नहर को निकलने के बाद प्राप्त किए जाने वाला कृषि योग्य कमान क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों NCA, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह किसी फसल की संपूर्ण आधार काल के दौरान लगातार प्रति क्यूमेक पानी की आपूर्ति द्वारा किसी फसल के पूर्ण वृद्धि के लिए सिंचित की गई हेक्टेयर भूमि की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र क्षमता एवं उपलब्ध नमी की अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम शुद्ध सिंचाई की आवश्यकता के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ों द्वारा पानी का अधिकतम अवशोषण आमतौर पर मिट्टी के तापमान के बीच होता है। तो ये होता है दोस्तों 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में पानी की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैगिंग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एरोमीटर की खोज जो की गई थी दोस्तों, ये की गई थी लॉरेंसी ए रिचर्ड्स द्वारा और बिलार्ड गार्डनर द्वारा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल को जल तनाव के प्रति कम संवेदनशील वर्गीकृत किया गया है? केला है, सेम है, दो ऑप्शन और है, देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि कसावा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/3 वातावरणीय दाब से 31 वातावरणीय दाब तक दबाव के बीच किस प्रकार का पानी रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केचका जल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी, 1 जुलाई 2015, याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में कौन सी सिंचाई विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यारी विधि, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में से किस नहर संरचना का उपयोग सिंचाई चैनल से अतिरिक्त जल निकास के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैनल स्केप, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सबसे उपयुक्त रसायन जिसे वाष्पीकरण को कम करने के लिए पानी की सतह पर डाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सिटाइल एल्कोहल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल बोने से पहले पहली सिंचाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेलियो कहलाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीफेज क्या है? सीफेज क्या है बताना है, तो पानी के नाले से जल का क्षैतिज बहाव को सीफेज के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ड्रिप सिस्टम का एक घटक नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फागर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ड्रिपर, इमीटर और फिल्टर तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक फसल मौसम में एक बार में सिंचित CCA का प्रतिशत क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल मांग के लिए कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी मूंगफली 400 से 500 मिलीमीटर, ज्वार 450 से लेकर 650, ये राइट है। गेहूँ 450 से 650, ये भी राइट है। मक्का 500 से 800, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक अन्य नहरों या शाखा नहरों को पानी देने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फीडर नहर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौसम विज्ञान वेधशाला का आकार बताना है। तो मौसम विज्ञान वेधशाला का जो आकार होता है दोस्तों वो 60 × 40 मीटर होता है, 60 × 40 मीटर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल निकासों के स्तर में गिरावट भूजल स्तर का कम होना क्या कहलाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग जलीय विज्ञान सूखा के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोपेन का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो कोपेन का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो औसत मासिक तापमान और वर्षा पर आधारित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भारत का सूखा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वो हो जाएगा 14, भारत का सूखा कृषि जलवायु खंड 14 है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब 2/3 क्षेत्र में वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोबारा सुनेंगे क्वेश्चन, जब 2/3 क्षेत्र में वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि छिटपुट बारिश,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फसल प्रणाली के लिए किस पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग रेंज, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाले के खिलाफ कौन सी रासायनिक उपयोग करेंगे? अगर पाला पड़ रहा है तो कौन सा रासायनिक उपयोग करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2SO4 का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। बीज अंकुरण के लिए दोस्तों उपयुक्त टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चावल के खेत का एल्बिडो है, चावल के खेत का एल्बिडो जो है दोस्तों वो कितना है? तो 18% याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीज का प्रमाणीकरण होता है, तो बीज का जो प्रमाणीकरण होता है ये 11 माह का होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानसून मैन के नाम से जानते हैं, मानसून मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवराज सिक्का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देवराज सिक्का को मानसून मैन के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कथन है उसके बाद कारण है। कथन कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है लेकिन समताप मंडल में फिर से बढ़ जाता है, ये बात ठीक है। कारण देखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद आयनिक गैसें। अब देखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर जो कथन ये हमारा गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि एक मिनट दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए जो है ये सत्य है लेकिन आर जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन बादलों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मौसम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिलान में कौन सा गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। IMD की स्थापना जो है 1875 में हुई, ये बात ठीक है। WMD की स्थापना 1950 में हुई, ये भी बात ठीक है। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिवीज़न की स्थापना 1932 में हुई, ये बात ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना जो है 1905 में हुई, ये बात गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह उस मौसम के सापेक्ष मौजूद वायुमंडलीय नमी का अनुपात है जो हवा के संतृप्त होने पर मौजूद होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चावल की फसल से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन CO2। एक मिनट दोस्तों, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मीथेन गैस, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बादलों को वर्गीकृत किया, तो ये 10 पार्ट में इन्होंने वर्गीकृत किया, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एनीमोमीटर की ऊंचाई वेधशाला में होनी चाहिए। ऊंचाई पूछ रहा है, एनीमोमीटर की वेधशाला में कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 फीट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा यंत्र जो है हवा की दिशा को रिकॉर्ड करता है? तो वो हो जाएगा विंड वैन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दृश्य सौर विकिरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 400 से लेकर 700 nm, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिकॉर्ड वायुमंडलीय दबाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा है दोस्तों, तो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, मौसम जो है किसी निश्चित स्थान या और समय पर वातावरणीय भौतिक स्थिति होती है, ये बात ठीक है। जलवायु जो है वायुमंडलीय परिवर्तन का दीर्घकालिक व्यवस्था होती है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो है
ये कह रहा है मौसम विज्ञान का अर्थ है वायुमंडल का रसायन विज्ञान, ये भी बात ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलान करते हैं। श्रोभ मंडल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और उसके बाद देखेंगे समताप मंडल, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 से लेकर 47 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे तापमंडल, तापमंडल का हो जाएगा दोस्तों 80 किलोमीटर से ज़्यादा। और यहाँ पर मध्य मंडल जो है इसका हो जाएगा दोस्तों 50 से लेकर 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन करा वायुमंडल में ओजोन गैस का प्रतिशत कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो 0.0004%, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन करा पवन की इकाई है, तो पवन की इकाई बता देना है नॉट, नॉट जो है ये पवन की इकाई है। 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से प्रकाश असंवेदनशील तथा ताप संवेदनशील कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो खीरा भी है, भिंडी भी है, टमाटर, यहाँ मटर भी है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश असंवेदनशील और ताप संवेदनशील ये है भिंडी, मटर और खीरा, तीनों हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। आधार तापमान के लिए कौन सा गलत मिलान करना है। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है ये बताना है आधार तापमान के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी मक्का 8 से 10, गेहूँ 3 से लेकर 5.5 4.5 और जौ 3 से लेकर 4.5। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन करा चूना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि अपरिवर्तन करने वाला रसायन ये चूना है। 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन करा फर्स्ट ड्राइजल बूंदों के साथ बहुत हल्की तीव्रता की बारिश और मुश्किल से पृथ्वी तक पहुंचती है। उसके बाद देखेंगे मिस्ट जो है पानी की बूंद जमीन से पहले पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाती है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो है। तो दोनों को दोनों कौन सा कथन इसमें से गलत कथन बताना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी सही है। ठीक है, दोनों को दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, दोनों को दोनों राइट है। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रोल ने 1965 में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में वानस्पतिक के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, जिसे कृषि विज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद देखेंगे भारत में एग्रीसेट हैदराबाद ने कोपेन वर्गीकरण के आधार पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों का वर्गीकरण किया, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर केवल सेकंड सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, तो गलत कथन जो हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है गलत हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कुल वार्षिक वर्षा में प्री मानसून का योगदान 10.40% है, ये बात ठीक है। कुल वार्षिक वर्षा में मानसून के बाद का योगदान 13.30 है, ये भी बात ठीक है। 73.60 वर्षा आमतौर पर ग्रीष्म मानसूनी के दौरान होती है, ये भी बात ठीक है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, तीनों तीनों हमारे राइट कथन है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -66.5 से -33.3 नमी सूचकांक का मान क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है वह क्षेत्र जो 40% से अधिक वर्षा तक गंभीर और मध्यम सूखे से ग्रस्त रहता है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसको प्रचंड सूखा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन करा कितनी वर्षा को
फसल वर्षा दिवस के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी 5 mm से अधिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म होने की घटना क्या कहलाती है? तो इसको हम EL नीनो के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की कम दूरी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरीहेलियन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश का नीला रंग और सूर्यास्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों डिस्पर्सन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम थर्मामीटर में प्रयुक्त सामग्री है? तो वो हो जाएगी मरकरी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर वायु का विशिष्ट गुरुत्व होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सभी के सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस फसल को पानी का सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता सबसे अधिक गन्ना को होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 स्क्रीन पर आ चुका है। वर्षा की समान मात्रा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो इसको दोस्तों हम लोग आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आइसोहाइटेस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी के साथ जड़ क्षेत्र से पोषक तत्व और लवण की नीचे की ओर गति को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीचिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार बताया गया है? ये बताया गया है दोस्तों मानसून के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है दोस्तों उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरस बादलों की ऊंचाई सीमा क्या है? सिरस जो बादल होते हैं इनकी ऊंचाई सीमा क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 16,000 से लेके 43,000 फीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। अल्बेडो एक ऊर्जा है, तो बताना है अल्बेडो जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होता है और वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। याद रखेंगे अल्बेडो जो है यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होता है और वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव में ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है? ये होती है दोस्तों कन्वेक्शन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता देना हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।